इस वाले स्नान में गए थे ना अपने पाप धुलने, लेकिन जाते वक्त और आते वक्त हमने जो 100 पाप कर दिए उसका क्या। देखा कि बहुत सारे लोग जो ट्रेनों में धक्का दे रहे हैं वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। एक माँ के कोख में जाकर हम उनके आंचल में जाकर नहाकर हम अपना पाप धुलना चाहते हैं, वहीं दूसरी औरत को हम उसी माँ की गाली देकर उस गंगा स्नान में स्नान करने जा रहे हैं। आज वीआईपी, ये वाले वीआईपी जो है वो स्नान करने आए, फला एक्टर जो है वो स्नान करने आए, फला लोग जो है वो स्नान करने आए। वो वाला प्लाटून पुल भी दिखाइए ना जिसपे आम लोग चल रहे हैं। इतने करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था करा दी है, लेकिन महज 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे थे तो इतनी भगदड़ मच गई। 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, फिर उसको वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है जहां पे वो नहाना चाहता है। और अगर जा भी रहा है तो कैसे, कुचल के, गिर के, सिर फोड़ के। तो ये कैसा कुंभ है भाई? 500 रुपए का एक पराठा जो है वो कुंभ में मिल रहा है। हाँ, 500 रुपए का पराठा मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पराठा क्यों खा रहे हो। महाकुंभ का जो पावन अवसर है वो चल रहा है। प्रशासन ने लोगों को बुलाया, हमारी सरकार ने आमंत्रित किया। बसों के पीछे बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे, बड़े बड़े स्टिकर छापे गए थे कि आइए, महाकुंभ जो पर्व है उसमें आपका स्वागत है। लेकिन वाकई में जब जनता वहां आने लगी तो फिर क्या हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है रेलवे के कर्मचारी परेशान हो गए, किस तरीके से जो है स्थानीय पुलिस से लेके बाकी सेना के लोग परेशान हो गए और ऐसी व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। इस चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी जी। बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम। तो मैम, सबसे पहला मेरा जो सवाल ये है कि अभी का आज का जो कुंभ है, वैसे तो हर 12 साल पे कुंभ पड़ता है, हर 12 साल पे कुंभ होता है, लेकिन ये जो कुंभ है वो 144 साल बाद वाला कुंभ बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है मैम? क्या आपको लगता है कि 100 जो 12 साल में, हर अल्टरनेट 12 साल में पड़ता है, वो 144 साल के बाद वाला जो कुंभ है, इसमें लोगों ने हाइप क्रिएट किया है, प्रशासन ने जो है हाइप क्रिएट किया है, या वाकई में ऐसा कुछ है? ये कुंभ नहीं है, पहली बात, ये तो महाकुंभ है सरकार के अनुसार। और अगर आपने कहीं भी सफर किया है, आप गाड़ी से निकली हैं, पेट्रोल पंप से लेकर हर चौराहे के विज्ञापन में इस चीज को छाप कर प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद ये आया है। अब ये गणित कौन खोज के निकाला है? अभी जो हम लोग जिस जिंदगी में जी रहे हैं उसमें 60 से 80 साल बहुत मैक्सिमम कोई जी रहा है तो जी रहा है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि कोई इतना जी ही नहीं पा रहा है। तो कैसे, ये कौन जोड़ के निकाल रहा है कि ये 144 साल बाद आया है? ना तो मेरी मम्मी इस तरीके की कोई चीज़ देखी होंगी, और अगर दादी देखी भी होंगी तो वो जिंदा नहीं है कि वो बता पाएंगे कि 144 साल पहले ऐसा कोई कुंभ आया था या नहीं। नहीं, मैं अपने घर में बताऊं तो मेरी दादी भी हैं, वो भी बहुत धार्मिक हैं, लेकिन उनका भी मानना है कि शायद जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उन्होंने भी कुंभ में स्नान किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार का जो कुंभ है और जो चीजें हुई हैं, इस बार से वो भी नाराज हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये जो 144 साल वाला है, ये शायद से उन्होंने भी नहीं सुना है। वही, अगर कोई ऐसा मैथमेटिक होगा जिसकी लाइफ 100 साल, 140 साल से ऊपर होगी, उसने देखा होगा या उसने सुना होगा तो वही जोड़ के बता रहा होगा। हम में से बहुत सारे लोग तो इतना जिंदा भी नहीं रहे जो इस तरीके का मैथ निकाल के बताया जा रहा है। ये ना, एक्चुअली ये क्या चीज़ें हैं कीर्ति, जब आप कोई चीज़ मार्केट में लाती हैं तो उसको आपको यूनिक दिखाना होता है। जैसे फ़ोन बहुत सारे हैं, एक नया फ़ोन लॉन्च होगा तो उसको कस्टमर क्यों खरीदेगा, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स डालना या उसका प्रचार करना, उसके बारे में कुछ भी बोलना। कुंभ तो हो ही रहा था, कईयों सालों से हो रहा है, और एक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पता नहीं कब तक होता रहेगा। लेकिन ये कुंभ स्पेशल है, क्यों? रीज़न है क्योंकि 144 साल बाद है। ये सरकार या प्रशासन या किसी की सोच रही होगी इस कुंभ को और ज़्यादा भव्य दिखाने के लिए, तो कैसे बताते? कुंभ तो हो ही रहा था, ये कुंभ स्पेशल क्यों है? क्योंकि 144 साल बाद आया। फिर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक आदमी को लगता है कि 144 साल मतलब मेरे मम्मी भी नहीं देखी और मैं भी नहीं देख पाऊंगा अपने पूरे दिन, पता नहीं बच्चे भी देख पाएंगे कि नहीं। ये तो हमें अटेंड ही करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अलग है, पूरी ज़िंदगी में पहली बार। ऐसे ही जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब भी उसको भी बहुत ज़्यादा ऐसे एडवर्टाइज किया गया, बताया गया कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। क्या इंसान किसी भगवान को जिंदा कर सकता है? तो वो चीज़ें, उसको देखने के लिए भी लोग जो है वो एकदम पागल हो गए थे। और अच्छी बात ये थी या बुरी बात ये थी कि उसमें आम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, मतलब उसमें अमीर पहुंच पाए। तो इस तरीके का जो मैनेजमेंट क्लैश देखने को मिल रहा है कुंभ में, वो नहीं देखने को मिला। लेकिन इसमें गरीब भी जा रहा है, अमीर भी जा रहा है। तो एक जो गैप दिख रहा है ना, मतलब
30-30 प्लाटून पुल बने हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही चल रहे दो हैं, ही चल रहे बाकी क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या वो चलने लायक नहीं है, या उसको उस लायक बनाया नहीं गया, या वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि हमने 1 साल की तैयारी में 7,000 करोड़ खर्च करने के बाद कुछ नहीं कर पाया? ये है, मतलब क्या है वो, ये पूछा जा सकता है। और जब आप इस तरीके का सवाल पूछती हैं तो आप सनातन विरोधी और ये सारी चीजें कहला जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि 144 साल बाद ऐसा कोई कुंभ आया होगा। अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे जानकारी है। तो मैम, जो आपने कहा कि एक प्रोडक्ट जब आता है मार्केट में तो उसको एडवर्टाइज करने के लिए कि लोग उसे लें, इस तरीके का हवा क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। ऐसा ही बयान जो है हमारे साथ आचार्य मिथिलेश जो है यहाँ के पीठाधीश्वर है हनुमंत मंदिर के, तो इनका भी बयान है जो आपने सेम चीज कही थी वो इन्होंने भी कहा। एक बार इनके बयान पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। तो ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये देखिए एक जो पीठाधीश्वर है उन्होंने भी यही कहा कि जो धर्म है वो हम जो मतलब धर्म का मतलब क्या है, जो हम है स्वयं है उसको प्रकट करना। हम अपनी जिम्मेदारी ले, लोगों को पर्यावरण को साफ रखें, अच्छे कर्म करें, वही धर्म है। 144 साल वाली जो बात है वो हवा है बिल्कुल, और ये हम नहीं कह रहे, ये एक पीठाधीश्वर ने कहा है। तो अभी ये दूसरा सवाल मैम ये है कि अभी जो पहला अमृत स्नान हुआ था उसमें ये मान्यता थी कि मतलब इस स्नान को करने के बाद जो है वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा ही एक बयान एक बाबा ने भी दिया था कि जो कुंभ में मर गए उनको सीधे मोक्ष मिल गया। क्योंकि मौनी अमावस्या थी, कहने को था तो उन्होंने कह दिया। लेकिन खैर ये लोगों का मान्यता है ये कि जो शाही स्नान जो पहला हुआ था अमृत स्नान जो है उसमें लोगों ने अगर डुबकी लगा ली तो उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। ये कितने हद तक इसमें सच्चाई। और दूसरा जो अभी स्नान है माघी स्नान जो हुआ है कल 12 फरवरी को माघी स्नान था, इसका जो अपना एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर इस स्नान में लोग जो जाते हैं अगर इसमें डुबकी लगाया जाता है तो अभी तक जो पाप हुए हैं उनसे वो पूरे धुल जाएंगे। ये इस स्नान का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो है भीड़ मैं आगे बताऊंगी कि ये जो स्नान है 12 फरवरी वाला उसके लिए किस तरीके के रेलवे स्टेशन पे क्या घटनाएं हुई, इस स्नान को लेकर लोगों में क्या था और कितनी भीड़ उमड़ी बस इस स्नान के लिए। तो इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है आपकी? फिर वही आ जाता है कि जहाँ आस्था है वहाँ पर सवाल नहीं है। जो लोग इन चीज़ में यकीन करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो गंगा जो सालों से मैली पड़ी है और उसकी सफाई के लिए सरकार दावे कर रही है, नहीं कर रही है, वो गंगा जो मैली हो गई जिसको हमने गंदा किया है उसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, इस तरीके की सोच, इस तरीके की विचारधारा अगर है किसी की है और कोई मानता है तो मैं उनके आस्था पर सवाल नहीं खड़ा करूँगी। लेकिन एक बात जरूर कहूँगी कि जो हम इस वाले स्नान में गए थे ना अपने पाप धुलने, लेकिन जाते वक्त और आते वक्त हमने जो 100 पाप कर दिए उसका क्या? जो हमने जाते वक्त जो ट्रेन में पहले से लोग बैठे हुए थे उनको हमने धक्का दिया, उनको हमने उलझलूल गालियां दी। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो ट्रेनों में धक्का दे रहे हैं वो माँ बहन की गाली दे रहे हैं। एक माँ के कोख में जाकर हम उनके आंचल में जाकर नहाकर हम अपना पाप धुलना चाहते हैं, वहीं दूसरी औरत को हम उसी माँ की गाली देकर उस गंगा स्नान में स्नान करने जा रहे हैं। मतलब क्या तर्क है इसमें? कोई लॉजिक नहीं है। और जो उतने सारे लोग मर गए उनको किसी ने तो धक्का दिया, कोई तो उसके ऊपर चढ़ा, तो उनकी आत्मा को जो कष्ट हुआ होगा, जिनकी जानें गई होंगी, वो वाला पाप कहाँ गया फिर? मतलब एक पाप धुलने गए और 100 पाप अपने साथ ले आए, ये भी तो कह सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि एक मानवता के इंसानियत से अगर हम देखा जाए, हम देखें इसको, तो किसी भी गंगा स्नान से आपके पाप नहीं धुलेंगे अगर आपने अपने मन से कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा पाप नहीं किया है या कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे किसी को हर्ट हुआ हो, किसी की ज़मीन छीन ली हो, किसी को गोली मार दिया हो, किसी की जान ले ली हो, या मेरे जुबान से ही किसी को बहुत बुरा लगा हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी गंगा स्नान की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है ना तो आपके घर में जो पानी आ रहा है वही गंगा है। मैं इतने सारे लोगों को कुचल कर, उनकी जानें लेकर, उनको दुखी करके तो गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगी। बाद में कभी नहा लेंगे, गंगा तो वही है ना। गंगा तो वही है।
तो जैसे कि वही चीज़ है कि मतलब गंगा में आना मतलब ये कि अगर आप आपका मन साफ हो और आपको लगता है कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया है, तो आपको क्या ज़रूरत है वहाँ स्नान करने की। जब आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है तो आपके अंदर गिल्ट नहीं होनी चाहिए ना। खैर ये आस्था की बात है, इस पर हम और नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक वीडियो आया है योगी जी का, और उन्होंने कहा कि 25 करोड़ जो जनता है वो आने वाली है माघ पूर्णिमा जो है उसमें स्नान करने के लिए 50 करोड़ जो है वो स्नान करके लोग चले जाएंगे। पुष्पों की वर्षा हुई थी कल मैम, तो ये वीडियो पुष्पों की वर्षा तो उस दिन भी हुई थी जिस दिन लोग कुचले गए थे, और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 लोग मर गए थे। उनसे पूछिए जो अपने परिवार वालों को उस दिन भी ढूंढ रहे थे। वो जो फूल गिर रहा था ना, वो कई लोगों के कलेजे पे तलवार ऐसा लग रहा होगा। मतलब जिसके अपने नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी माँ बिछड़ गई है, जिसकी बहन बिछड़ गई है, जिसका कोई अपना खो गया है, उसको वो फूल कितना काट रहा होगा। और आज अभी योगी जी जो ये बात कह रहे हैं, अभी हम इनके बाइट सुनाएंगे। उनसे एक सवाल है कि आपने ये पूरा जो कुंभ मेला था उसको AI बताया, पूरा डिजिटल कुंभ मेला है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी, इतनी सुरक्षा है। तो वो भगदड़ वाला वीडियो कहाँ है? क्यों उसको जारी नहीं किया जा रहा है? जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ त्रिवेणी जो संगम है, संगम नोश है, वहीं पर भगदड़ हुई, तो जो बाकी जगहों पर झूसी वाले इलाके में जो खबरें आने लगी, जो आपके अनुसार झूठा है, जो खबरें की गई मीडिया में कि यहाँ पर भी भगदड़ हुई, वो वाला CCTV कैमरा क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों दिखा के पब्लिक को नहीं कहा जा रहा है कि कुछ पत्रकार आए हैं जो कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं? अगर सरकार के अनुसार हम बदनाम करने आए हैं तो दिखाइए। कैमरा इसलिए ही तो लगा था ना, ताकि आप हर एंगल से शूट करके सिक्योरिटी और सुरक्षा दे सके। आज भी 3000 से अधिक लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर वो CCTV फुटेज पब्लिक डोमेन में आएगा तो क्या उनके परिजन उनको मिल नहीं जाएंगे आसानी से? तो वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? नहीं जारी किया जाएगा ना मैम, नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि 30 लोगों का ऑफिशियल जो है 30 लोगों ने जाने गंवाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी 38 हो गई है शायद से, ये जारी किया गया है। उनको मुआवजा मिलेगा 25 लाख का। अगर पूरे लोगों को बता दिया जाएगा तो फिर सरकार पे बोझ बन जाएगा ना, कैसे रिवील किया जाएगा? प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है, और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। तो ये आपने सुना कि योगी जी ने कहा क्या कि 25 करोड़ की जनसंख्या 50 करोड़ जो है वो स्नान करके चले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें ये भी समझना चाहिए कि मौनी अमावस्या को क्या हुआ था। उन्हें ये भी जनता से अपील करनी चाहिए ना कि जो लोग समर्थ नहीं है। हम हर घंटे अपडेट दे रहे हैं कि इतने हजार लोग नहा रहे हैं, इतने करोड़ लोग नहा रहे हैं, लेकिन मरे हुए लोगों का आंकड़ा देने के लिए हमें 18 घंटे लग गए। और वो भी जो आंकड़ा आया वो ऐसा आया कि बहुत सारे बाइट है। मतलब अभी चला दे तो 1 घंटे बाइट ही चलाने में चले जाएंगे। इतनी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट्स आई, लोगों ने बताया कि हमने खुद डेड बॉडीज देखी और डेड बॉडी को गायब कर दिया गया रात भर के अंदर। तो क्या कोई अपना जो बिछड़ गया है वो झूठ बोल रहा है? पहली बात यही है कि कुंभ में अगर कोई अपना पाप धुलने आया है तो वहां पे जाकर वो गंगा के सामने झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ना, अपने माँ को खोने का, अपने बाप को खोने का और अपने परिवार को खोने का। उसको कितना दुख हो रहा होगा कि हर घंटे अपडेट दे देकर बताया जा रहा है कि इतने नहा लिए, इतने नहा लिए, इतने नहा लिए, लेकिन इतने दिन हो जाने के बाद भी आज भी ढूंढ के नहीं बता पा रहे। जो उस रात जो लोग गायब हो गए उनको ढूंढने में सरकार आज भी विफल है, जबकि पूरा मेला AI से जुड़ा हुआ था, पूरा मेला डिजिटल था, तब नहीं ढूंढ पा रहे। लॉन्च हुआ था महाकुंभ का। तो हम हर घंटे मुंडी गिन के बता सकते हैं कि इतने लोग शाही स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन वही कैमरा उन लोगों को ढूंढने में विफल है जो गायब हैं, आज भी गायब हैं। तो ये भी एक सवाल है कि हम सिर्फ चमचमाता हुआ खूबसूरत तस्वीर ही दिखाएं, लेकिन हम वो दागदार तस्वीर ना दिखा दें जिससे लोगों की आह जुड़ी हो, जिससे लोगों के अपने बिछड़ जाने का दुख जुड़ा हो। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही दिखाते रहे कि कुंभ कितना अच्छा है, आप देखिए बहुत सारे टीवी चैनल हैं वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि आज VIP, ये वाले VIP जो है वो स्नान करने आए, फला एक्टर जो है वो स्नान करने आए, फला लोग जो है वो स्नान करने आए। वो वाला प्लाटून पुल भी दिखाइए ना जिसपे आम लोग चल रहे हैं, दिखाइए कितने बुरे और खराब हालात में लोग चल रहे हैं।
हम वो ही दिखा रहे हैं जो वो वीवीआईपी इलाका जो बना हुआ है। मनोज तिवारी ने भी अभी अपनी वाइफ के साथ जो है स्नान किया था। वो लोग स्नान जहाँ कर रहे थे ना मैम, वो पूरा का पूरा एरिया पूरा ब्लॉक कर दिया गया था, और जो थोड़ा सा कैमरा का एंगल थोड़ा सा टिल्ट हुआ और वहां भीड़, सैकड़ों की भीड़ पीछे थी, और जहां वो लोग स्नान कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पूरे संगम में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। तो वही वाली तस्वीर देखकर लोग जो है वो ट्रेन में भरकर बूरे की तरह ढूस ढूस कर आ रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि त्रिवेणी तो एकदम खाली है। वो जो दिखाया जा रहा है और जो असल में हो रहा है, उन दोनों में बहुत अंतर है। आज भी आप किसी भी बॉर्डर्स के रास्ते अगर प्रयागराज जाने की कोशिश करेंगे तो आपको ब्लॉक कर रोका जा रहा है। तो अगर इतना ही डिजिटल, इतना ही बढ़िया सब, इतनी ही व्यवस्थाओं में है तो लोगों को रोक क्यों रहे हैं? आने दीजिए अंदर, तब ना पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। वो तो मौनी मौसा के दिन ही दिख गया था, जब योगी जी कह रहे थे कि हमने तो इतने करोड़ लोगों के स्नान की व्यवस्था करा दी है, लेकिन महज 8 से 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे थे तो इतनी भगदड़ मच गई। तो एक होता है कहने के लिए और एक होता है जमीन पर होने के लिए। प्रशासन वीआईपीओ की सुविधाओं में लगा रहा, आम इंसान जो है वो कुचल कर मारा जाता रहा, लेकिन ना तो कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद रहा और ना ही व्यवस्थाओं के नाम पर उस भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ किया। अगर समय रहते प्रशासन एक्टिव हो गया होता तो इतनी जाने ही नहीं गई होती, रोक देते भीड़ को, नहीं जाने देते आगे, तो जो नीचे सोए हुए थे वो तो कुचल कर मारे गए नहीं होते ना। ये बात है। अच्छा मैम, लगा ये जब प्रशासन को उम्मीद थी कि इतने लोग आएंगे, 40 से 50 करोड़ का अमूमन आंकड़ा बताया गया था कि इतने लोग आ सकते हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? और अगर उन्हें अंदाजा था कि हम इतने लोगों को नहीं संभाल पाएंगे, तो क्यों इस तरीके से लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा की गई कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि कई जगह रील फ्लॉन्ट कर रहे, कई जगह रील्स आ रही हैं कि जिसमें आप महाकुंभ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप इस वक्त जिंदा है तो आप जाइए, क्योंकि आपकी जो 2 पीढ़ियां हैं वो इसके पहले कुंभ नहीं जा पाई। ये वाला कुंभ जो है उन्होंने नहीं देखा है और ना आपकी अगली 2 पीढ़ियां देख पाएंगी। अगर आप यहाँ हैं तो आप इसको जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके की चीजें बनाई गई, इसीलिए लोग जो है उमड़ रहे हैं कि जाना तो बहुत जरूरी है। प्रशासन को एक ऐसा लगता है कि नहीं जाएंगे तो मतलब कुछ अपना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वाला छूट जाएगा, बड़ा पाप हो जाएगा अगर स्नान नहीं करें। ये सामान्य लोगों ने नहीं बनाया होगा ना, ये तो गवर्नमेंट और सरकार ने ही बनाया होगा। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सिर्फ अब खुल के ही बताती हूँ। ये पता है क्यों किया गया है? ये एक ऐसा इवेंट है जिससे हम हिंदुत्व की भावना को प्रवोक कर सके। जैसे हम सभी बहुत सारे लोग जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं ना, उनको 18-20 घंटे काम करना होता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इस तरीके की धार्मिक चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाए। बहुत मुश्किल, कोई अगरबत्ती जला दिया तो जला दिया, इतना भी टाइम नहीं है। बहुत मुश्किल से जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाले लोग हैं वो कभी समय निकाल के कोई धार्मिक आयोजन अटेंड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऐसी चीज़ों को हम दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर बार बार दिखाते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बार बार आपको दिखाया जाता, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठने लगती हैं धीरे धीरे। यही किया गया है पूरे सोशल मीडिया पर। एक तबका जो है उसको पता नहीं पैसे देके कि कैसे उसको इस तरीके की रील बनाने के लिए प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग दी गई होगी, या इस तरीके की रील लगातार आने लगी थी। मतलब जब कुंभ स्टार्ट होने वाला था उससे पहले बहुत 1 महीने पहले से ही ऐसी बहुत सारी रील्स जो है वो आने लगी। तो इससे आदमी को ऐसा लगने लगता है कि एक ब्रेक लेना चाहिए, इतना काम कर रहे हैं, ब्रेक लेना चाहिए। और जब हम इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं बार बार, किसी ऐसे इंसान को दिखाते हैं जो इस तरीके की चीज़ों में कम इन्वॉल्व होता है, तो इससे होता यूँ है कि वो थोड़ा एक्टिव होता है और आगे बढ़ता है, मतलब वो जाना चाहता है। इस तरीके से जो इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान था, उसको हमने जो है रोजी रोटी से उसका ध्यान हटाकर उसको जो है इस तरफ शिफ्ट किया। और जब हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर जब वो वहाँ जाता है, फिर वहाँ पर 2 चेहरे नज़र आते हैं। इन दोनों लोगों की वजह से ही कुंभ जो है इतना भव्य बनाया है, इतना दिव्य बना है। अगले साल जब फिर चुनाव आएगा, 1 साल बाद जब चुनाव आएगा, फिर हम बताएंगे कि हमने हिंदुओं की भावनाओं के लिए इतना काम किया जो कुंभ कभी सुना ही नहीं होगा आपने। उससे बेहतरीन, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कुंभ हमने बनाया। तो जो वहाँ गया होगा उसको लगेगा हाँ मैंने तो अटेंड किया था, इतना अच्छा था। तो ये एक तरीके से लोगों को अपनी ओर खींचने का एक तरीका होता है, बस वही कर रहे हैं। हिंदुओं को और ज़्यादा अपनी ओर मछली दाना डालते हैं ना, जैसे वैसे मछलियों को दाना डाला जा रहा है। अब आपको
बजट में आम इंसान के बारे में क्या आता है वो कभी नहीं पता चलता है। सब्जी के दाम महंगे हो गए, होने नहीं। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये सब बात नहीं होगी तो और बात क्या होगी? और बात यही होगी कि यहाँ मंदिर बनेगा, वहाँ पे ये बनेगा। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो एक तबका होता है, उसको लगता है कि 56 इंच की जो छाती है वो हिंदुओं के लिए बोल रही है। तो इसलिए इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो प्रवोक करके वोट खींचने का एक तरीका होता है। ले दे के ये पूरा महाकुंभ जो है वो पॉलिटिकल था, धार्मिक नहीं था। पूरे कुंभ में किसी भी तरफ से जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट दिखेगा, मोदी योगी की तस्वीर दिखेगी। और इस तरीके से एक पूरा धार्मिक आयोजन पॉलिटिकल बना दिया गया। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव होने वाले हैं, वोट लेने के लिए किया गया है, सीधी बात कि है। हमने काम किया है, भले ही वो आस्था से जुड़ा ही क्यों ना हो, अब हमने किया है तो अब आपका फर्ज है कि वोट हमें दीजिए। एक गाना भी था कि योगी जी और मोदी जी की तरफ से राशन बांटा जा रहा था, तो गांव में जब हम लोग चुनाव के समय कवर करने जाते थे तो दादी लोग कहती थी कि मोदी के नमक खाई लें, वोट तो उन्हीं के दे। तो वही बात है कि एक तरीके से लोगों के दिमाग में बैठा देना है कि हमने आपके लिए किया है, अब आपको हमारे लिए करना है। तो बस सीधी बात है। ये पूरा आयोजन कोई धार्मिक नहीं था, ना धार्मिक चीज पर फोकस करके बनाया गया। ये पूरा आयोजन जो है वो पॉलिटिकल रहा। और पॉलिटिकल आयोजन इसलिए रहा क्योंकि इसमें आम आदमी को ध्यान ना देकर सिर्फ वीआईपीओ पे ध्यान दिया गया। आप सोचिए कि कोई 4,000-5,000 रुपए का एक कमरा लेके रह सकता है क्या? सबसे सस्ता वाला बता रही हूँ, 5,000 रुपए लेके एक रात के लिए कोई नहीं रुक सकता। जो मिडिल क्लास है या जो गरीब है उसकी हैसियत नहीं है। पूरा आयोजन ही ऐसा डिजाइन किया गया ताकि वो देखने में इतना खूबसूरत लगे, और जो नहीं जा पा रहा है वो इंस्टाग्राम रील्स देख के उसको ऐसा लगेगा कि बहुत खूबसूरत है। रियल में जो आम इंसान वहां जा रहा है ना, वो भेड़ बकरी से भी खराब कंडीशन में जा रहा है। पहले तो उसको 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चलाया जा रहा है, फिर उसको वहां तक जाने नहीं दिया जा रहा है जहाँ पे वो नहाना चाहता है। और अगर जा भी रहा है तो कैसे? कुचल के, गिर के, सिर फोड़ के। तो ये कैसा कुंभ है भाई? अच्छा मैम, पॉलिटिक्स से याद है, जब आपने कहा कि ये पॉलिटिकल रुख ले लिया है कुंभ ने, अभी मतलब आस्था का तो विषय अभी है ही नहीं इसमें, तो इसमें ये भी चीज़ है कि एक हिंदू राष्ट्र का जो बैनर है वो जगह जगह कुंभ में लगाया गया है। हमारी टीम से भी लोग गए थे, उन्होंने भी देखा हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया गया है। तो मैम एक सेक्युलर देश में जहाँ में सारे सर्व धर्मों को लेकर चला जाता है, वहाँ पे अगर आप एक धर्म का अलग से प्रचार कर रहे हैं और फिर आप खालिस्तान वगैरह को अगर आप प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है मैम? इसका बस यही मतलब है कि जो लोग संविधान में यकीन नहीं करते हैं उनको एक एजेंडा, एक चीज़ चाहिए, और वो है हिंदू राष्ट्र। हो ही नहीं सकता और हो भी नहीं सकता। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते और नहीं भी करना चाहिए इसलिए क्योंकि ये जो सरजमी है वो किसी एक का नहीं है। और जब हमने हिंदुस्तान की कल्पना की थी तो हमने सबने मिलकर जो है वो खून बहाए थे। जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हम उन्हीं के साथ एक मुस्लिम नाम भी लेते हैं, अशफाकुल्ला खान। तो आप उस इतिहास को थोड़ी मिटा देंगे। जब खून बहाने वाली दो बाजू एक साथ कटे तो आप एक बाजू को अपना लेंगे हिंदू कह के और दूसरे के खून को भूल जाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इस माटी पे सबका खून है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो। और हिंदू राष्ट्र इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और हैरानी यही है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं वही लोग संविधान की किताब को सिर लगा के कहते हैं कि जो है वो देश डेमोक्रेटिक है। जब हम बाहर जाते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनका सीना इस बात को लेकर फूल जाता है कि हम गांधी के देश से आते हैं, हम गौतम बुद्ध के देश से आते हैं। और फिर यही लोग जब इंडिया आते हैं तो फिर यहाँ पर आकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये देश का इतिहास जो है, इसकी नींव जो है, इसका कड़ जो है वो दोनों के खून से सींचा हुआ है। और कुछ मुट्ठी भर लोगों के चिल्लाने से हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है और बन भी नहीं सकता। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो दरअसल आपके हिस्से की रोटी छीन लेना चाहते हैं, आप ये बात समझ जाइए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो आपका ध्यान आपके रोजगार पर ना जाए, आपके खराब हेल्थ सिस्टम पर ना जाए, आपके चरमरा रही एजुकेशन सिस्टम पर ना चला जाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है ताकि आप ये सारी चीजें ना देखें। अभी मैं आपको बताऊं कि हम जिस उत्तर प्रदेश में खड़े हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आज भी महिलाओं के साथ शोषण की बात की जाए तो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा
खराब कंडीशन उत्तर प्रदेश की है। यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े में बता रही हूँ। तो एक चीज होता है ना कि आपको ऐसा बना कर झूठा एक कोई नया चीज जिसमें खूब सारी लाइट निकल रही हो वो दिखाकर कहा जाता है कि आप तरह से सपने में रखा जाता है। हाँ, मतलब एक झूठी चीज दिखाकर आपको कही जा रही है कि आप इस पर यकीन करिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का जो युवा है, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर, हमारे देश का जो युवा है वो इस तरीके की फालतू चीज में जो है वो इंटरेस्ट रखता होगा। जो इतिहास जानता है, जो सच में हिंदुस्तान को जानता है, वो जानता है कि ये बकवास कर रहे हैं और आज ये यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, कल जाके यही संविधान की किताब को सिर पर लगाएंगे, उसी की शपथ खाएंगे और उसी की बदौलत जो है वो रोटी इनके घर भी आ रही है। अगर पार्लियामेंट चल रहा है तो संविधान के हिसाब से चल रहा है और पार्लियामेंट के हिसाब से ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो मतलब जिसकी रोटी खा रहे हैं उसी को दरकिनार कर रहे हैं, अपनी ही थाली में छेद कर रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, ये जो योगी जी ने ये बात कही थी कि मतलब 25 करोड़ वाला 50 करोड़ जो है वो स्नान करके आएंगे, इसके जो अपोजिट में या कह ले इसके जवाब में जो है कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने भी कुछ कहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं हम लोग थोड़ा। अब फूंक फूंक के सरकार को कदम रखना चाहिए। 500 रुपए का एक पराठा मिल रहा है, तो जो लोग लाए थे पैसा, जो लोग पैसा लाए थे वो पैसा भी खत्म हो रहा है लोगों का। तो उनको अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकालने के लिए सब्सिडाइज करें, हर संभव प्रयत्न करें कि कैसे प्रयागराज में जो लोग इकट्ठा हैं वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। तो ये इनकी बाइट थी प्रमोद तिवारी जी की। इनका भी यही कहना है कि 500 रुपए का एक पराठा जो है वो कुंभ में मिल रहा है। हाँ, 500 रुपए का पराठा मिल रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि पराठा क्यों खा रहे हो। जैसे एक बार पार्लियामेंट में निर्मला जी से ये बोला गया कि प्याज बहुत महंगा हो गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो खाती ही नहीं हूँ। तो प्रमोद जी के बाइट पे लोग भले कह सकते हैं कि कुंभ गए हो, पराठा क्यों खा रहे हो? स्नान करिए, स्नान करिए, रोटी खाइए, लिट्टी चोखा खाइए, पराठा मत खाइए। सीरियस नोट ये है कि कुंभ जो है वो बहुत खराब कंडीशन में अभी, जो वहाँ का सिस्टम है वो बहुत खराब कंडीशन में है। अभी जो लोग वहाँ फंसे हैं वो सच में बहुत खराब कंडीशन में फंसे हैं। एक महिला की बाइट याद आ रही है, मैं अभी इस वीडियो में हम लोग चलाएंगे भी। वो बता रही हैं कि कैसे जो पार्किंग एरिया है उसी में फंसे फंसे उनके 16 से 18 घंटे जा चुके हैं। वो पैदल नहीं चल सकती क्योंकि उनके साथ एक बुजुर्ग भी आए हुए हैं। तो ये बात तो सरकार और जो प्रशासन है या जो भी व्यवस्थाएं कर रहे हैं उनको पता भी तो होगा कि कुंभ में जो नहाने जा रहे हैं सब यंग ही नहीं जा रहे होंगे। कोई बुजुर्ग भी जा रहा होगा जिसको गठिया का दिक्कत होगा, जिसको कमर में प्रॉब्लम होगी, जिसको पैर में दिक्कत होगी। वो थोड़ी 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं चल सकता। तो उसके लिए व्यवस्थाएं क्या हैं? मतलब ये क्या, मतलब ऐसे ही बना दिया गया क्या कोई नियम कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के रोक देंगे, उसके बाद ना कोई गाड़ी चलेगी, ना कोई टेम्पू चलेगा, ना कोई रिक्शा चलेगा। और जो लोग चल भी रहे हैं ना वो भी धक्कम धुक्की में चल रहे हैं। मतलब फ्री स्पेस भी नहीं है आराम से चलने के लिए कि अगर कोई व्हील चेयर लेकर भी गया है अपने बुजुर्ग को लेकर चलाने के लिए तो उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो थोड़ा सोचना चाहिए था। नहीं, व्यवस्था उन लोगों के लिए भी नहीं है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ के सफाई कर्मी हैं। 10,000 लोगों को वहाँ पे सफाई कर्मी रखा गया है। उनकी भी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है, एक तरह से कह लें। जहाँ पे वो लोग रहते हैं पूरे संगम स्नान को सफाई करने का उन लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, लेकिन जहां उन्हें रखा गया है पानी जमी हुई है, पानी के अंदर पूरे कीटाणु है या अगर जमा पानी रहता है तो उसके अंदर गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, उस तरीके के पानी जमा हुआ है उस इलाके में। उनसे पूछा गया अभी 1-2 महीने और रहना, कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि रहना पड़ेगा, रह लेंगे किसी तरीके से। अगर बारिश होती है तो पानी को उठवाया जाएगा, और क्या कर सकते हैं। तो ये वहाँ के सफाई कर्मियों की स्थिति है। अभी चुनाव नहीं है ना, नहीं तो किसी सफाई कर्मचारी का पैर धोते वीडियो भी आ जाता। ये होता है। तो अभी एक और वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ। उसमें भी ये है कि अभी माघी अमावस्या जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं एक वीडियो आपको साझा करने वाली हूँ आपके साथ। तो उसमें क्या था कि जो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है जो बिहार से दिल्ली जाती है, प्रयागराज में रुकती है, वहां पे लोगों की बहुत ही भीड़ देखी गई। प्रयागराज स्टेशन पे जब ट्रेन जैसे ही रुकी, भीड़ एकदम बेकाबू हो गई और लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, जो लोग वहां पे बैठे हुए थे, ताकि लोग अंदर ना आ पाए। तो देखिए लोगों ने क्या किया।
इसमें देखिए कि एक बैठी हुई है महिला, अंदर उन्होंने ये बच्चा होता वहां पे, बच्चा होता लग जाती। उसका सिर फूट सकता था। तो ये है। और जब ये शीशा वीसा टूट रहा था तो आरपीएफ के लोग कहाँ थे? मतलब एक बात है ना, रिपोर्टर्स कवर करने जा रहे थे, उन्हें उल्टा सुनाया जा रहा था कि क्या ये कर रहे क्यों हैं? दिखा रहे हो? अच्छा दिखाओ, कुंभ में सब चंगा सी, क्यों दिखाना है ऐसी करवाना तस्वीर? है आप लोगों को। हाँ, ये सारी चीजें मत दिखाइए। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ चमचमाता हुआ कुंभ दिखाइए, वो दिखाइए जो सरकार दिखाना चाहती है। असल में आपके अंदर पत्रकारिता का कीड़ा है और आप चाहते हैं कि आप जनता के मुद्दे दिखा दें, जनता की परेशानी दिखा दें, तो आप जो है वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वाले फुटेज को निकालने के लिए किसी पत्रकार को दिक्कत सहनी पड़ी होगी। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसको दिखाने के लिए पत्रकारों को बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। TV9 भारतवर्ष के एक रिपोर्टर थे, उनको पोस्टमार्टम जो हाउस होता है उसके अंदर जाने से पहले जो है उनको कह रहे थे FIR करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग तस्वीर, हाँ, खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया। क्यों नहीं दिखा सकते? कुछ तो ऐसा था ना जो सरकार छुपाना चाहती है। मतलब ये तस्वीर क्या दिखाना चाहती है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं एकदम फर्स्ट क्लास है और उसी तरीके की खबरें तमाम टीवी चैनलों में दिखाई भी जा रही हैं। VVIP घाट दिखाकर ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज तो पूरा खाली है। असल में प्रयागराज की स्थिति ये है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी बहुत सारी खबरें। इसको थोड़ा सा चढ़ाइए तो मैं आपको दिखाऊं। ये सेकंड AC का ये जो आप देख रही हैं, सेकंड AC का है। और थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ाएंगे ना, उसके अंदर भी पूरे भीड़ भरी हुई है। ये जो सेकंड AC कोच है ना, उसके अंदर भी पूरी जो है वो अंदर भीड़ भरी हुई है। पूरा शीशा तोड़ दिया गया। ये सेकंड AC के अंदर इतने सारे लोग भरे हुए हैं। ये सारे लोग, जो घुमा हुआ कैमरा था वो दिखा रहा था कि सेकंड AC के अंदर इतने सारे लोग भर गए। तो मतलब जिन्होंने रिजर्वेशन भी कराया है, पैसा भी दिया है एक अच्छी सहूलियत भरी यात्रा के लिए, उसको भी नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो महिला थी जिनका गुस्सा फूट गया, इस वीडियो में फूटा नजर आया, उनकी गलती क्या थी? उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने एक अच्छी यात्रा के लिए पैसा दिया, सेकंड AC का पैसा दिया। उसके बाद भी जो भीड़ है वो उस बोगी में घुस जाना चाहती है और दरवाजा बंद है तो शीशा तोड़ रही है। उसमें किसी पैसेंजर की गलती है क्या? ले देकर फिर तो व्यवस्थाओं पे ही सवाल खड़ा होगा ना कि पैसा हम दे रहे हैं, हम सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ना तो RPF की टीम वहाँ पर अच्छे से काम कर पा रही है। अगर किसी की जान उसी समय चली जाए तो वो गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि संगम नोच के अलावा और जो जाने गई उसको तो गिनती में नहीं लिया जा रहा है। कभी बस पलट जा रही है, कोई चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अलग अलग तरीके की मौतें हो रही हैं, तो वो सब गिना ही नहीं जाता। ये महिला मर जाती, गिना ही नहीं जाता। तो ये सब अव्यवस्थाओं की वजह से ही तो हो रहा है। जब आपकी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बेहतर हैं तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये सवाल है। मैम, एक ऐप भी जारी किया गया है। जब लोगों को, जब प्रशासन को लगा या सरकार को लगा कि अब जो है स्थिति जो है वो हमारे बस में नहीं है, लोगों को और बुलाएंगे तो और ज़्यादा परेशानी हमें ही झेलनी पड़ेगी, तो अब लोगों को मना किया जा रहा है कि भाई अब लोग अपने घर में है कि नहीं, सामर्थ्य हमारे पास, नहीं जा पाएंगे हम लोग। इस तरीके की चीज़ें हो रही है, लोग डरे हुए हैं। कई लोग जो हैं, जो समझदार हैं, वो अब नहीं जा रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने ना एक ऐप लॉन्च किया है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, मंदिर जल ऐप है, मतलब ऐप का नाम है। और इसके अंदर अगर आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं, घर पे हैं, नहीं जाना है आपको, ठीक है, तो सरकार ने यहाँ से भी जो है या कह लें आपकी सुविधा के लिए या उनके पैसे के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें देखिए आप 100 ग्राम जो है वो 250 रुपये का गंगा जल मिल रहा है और 200 ग्राम जो है वो 351 रुपये का मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप ज़्यादा मंगाते हैं, 6 पीस मंगाते हैं 100 ml का, तो आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। इसमें भी छूट है अगर आप 6 पीस मंगा पाएँ तो। मतलब ये क्या है? ये वो है जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यापार। और सरकार ने पहले ही कहा था कि हम इतना खर्च कर रहे हैं और हम इतना कमाएंगे, और ये पूरा जो कार्यक्रम था वो इसी तरीके से डिज़ाइन भी किया गया था। नहीं तो अगर इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होता
30 पुलें दिखाया गया, 2 ही क्यों चलाया गया? जब भीड़ ज़्यादा बढ़ रही थी तो और थोड़ा सा पुल खोल देते, थोड़ा और रास्ता सुगम हो गया होता। एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट पॉइंट होने की वजह से वहाँ पर भगदड़ हुई थी। तो अगर और ज़्यादा जो 30 प्लाटून पुल बने थे, जितना पैसा खर्च हुआ था उसको इस्तेमाल करने के लिए तो बनाया गया था। या तो वो ठीक नहीं बने थे, या तो वो ठीक नहीं बने थे एक बात, या तो वो सभी वीआईपी के लिए सुरक्षित थे। दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो वीआईपी के लिए रिजर्व रहे होंगे, या तो वो ठीक नहीं बने थे कि भीड़ वो पुल संभाल नहीं पाते। तो दोनों में सरकार से ही सवाल है कि पूरा इवेंट या तो वीआईपीओ के भेंट चढ़ा रहा, या तो वीआईपीओ से पैसा कमाने की सरकार की कोशिश रही, इसीलिए पुल नहीं खोला गया, या फिर ये हो सकता है कि दिखाने के लिए आपने जो है वो इतना करोड़ रुपए खर्च किया और कोई भी ढंग का चीज नहीं बना पाए, इसलिए पुल नहीं खोल पाए। 2 बात है। और जिस तरीके से वहां पे अलग अलग तरीके से जो अलग अलग कृत्रिम जो स्विमिंग पूल जैसा जो बनाया गया था, जिसमें डुबकी लगानी थी, जो बड़े बड़े अभिनेता और ये लोग आते होंगे, ये पता है किस लिए था? क्योंकि वहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट था वो अलग अलग लोगों को दिया गया था। मतलब वहाँ पे जो दुकानें लगेंगी वो कितने लाख रुपए में उसकी बोली लगेगी, वहाँ पर जो खाने के लिए कैटरिंग वगैरह की सुविधा होगी उससे कितना रुपए लिया जाएगा। तो हर चीज़ बहुत महंगी थी, हर चीज़ बहुत कॉस्टली थी। रोड किनारे एक दुकान लगाने वाला शख्स जो है ना, वो भी उतना कमा नहीं पाया जितना उसने खर्च किया है। मतलब जितना एक 3 लाख रुपए देकर एक छोटी सी रेडी कोई लगा रहा है और पूरा प्लाटून पुल बंद है, सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है। तो जो अलग बगल के इलाके में जो दुकानें लगी थी उनकी तो बिक्री नहीं हुई, क्योंकि वो तो वीआईपीओ के लिए खुला हुआ था, और वीआईपी दुकान पे रुक के सामान थोड़ी खरीदेगा, उसको तो अपना काफिला लेके निकलना है। तो दुकानदारों का भी काफी नुकसान हुआ इसमें, पूरा मिसमैनेजमेंट था बस। मिसमैनेजमेंट। एक और चीज़ हाल फिलहाल मैं देख रही हूँ कि बड़े जो कुछ लोग हैं जो स्टेटस लगा रहे हैं कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी ये था, एक साथ नहीं बैठते थे और संक्रमण था। लेकिन अभी जो है महाकुंभ में हजारों लाखों लोग एक साथ नहा रहे हैं, कोई कोरोना या कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं हो रही है। ये है जो है महाकुंभ की महिमा है, या जो भी कह लें। इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या ऐसा इससे पहले भी कुंभ रहा होगा और इससे पहले भी ऐसे कई धार्मिक आयोजन। कोविड जो है वो एक तरीके की विपदा थी, भगवान न करे वैसे घटना दोबारा हो। कोविड जैसी चीज पहली बार आई थी, मतलब कोविड जैसा जो वायरस था उससे लाखों लोगों की जानें गई, वो हमने वो आपदा देखी है। मतलब ये इन दोनों की तुलना करने का क्या मतलब है? इससे पहले कुंभ नहीं हुआ क्या? लोगों ने स्नान नहीं किया क्या? इतने हजारों लोग तो अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसमें नहीं वायरस फैला, इसका मतलब वो उस चीज की सिद्धि है। चलिए आपके लिए हम मान लेते हैं कि ये महाकुंभ की आयोजन की वजह से सिद्धि है, लेकिन ये बताइए जो 30 लोग मरे वो जिम्मेदारी किसकी थी? जो आज भी 3000 लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो किसकी उपलब्धि थी? जो आज भी मिसमैनेजमेंट होने की वजह से 18-20 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं वो किस चीज की उपलब्धि थी? ये बताइए कि आज भी जो प्रयागराज के आसपास के बॉर्डर पर लोग खड़े हैं, जो कुंभ नहाना चाहते हैं, जिन्होंने कई 100 किलोमीटर का सफर तय किया है और वो सिर्फ और सिर्फ डुबकी लगाना चाहते हैं, वो रोड पर खड़े हैं, वो किस चीज की उपलब्धि है? इस पर भी बताइए, इस पर भी बोलिए। अगर बोल रहे हैं कि स्नान करना जो है वो महाकुंभ की प्रसिद्धि है, सिद्धि है, तो वो बताइए ना, इतने लोग जो मर गए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी भी जवाब दे ही दीजिए, वो भी बताइए कौन है रिस्पॉन्सिबल। आज हमारे साथ पल्लवी जी जुड़ी हुई थी और हमारा मोटिव यही था कि किस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिली थी कुंभ में। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, अभी भी कुंभ में जाने का उनका सपना है। अभी भी जो लोग हैं वो कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि अभी जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम जा रहा है। हाँ, और तरह तरह के शाही स्नान हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोग उत्सुक हैं जाने के लिए। तो ये देखिए अव्यवस्था हो रही है, इसी पे हमने आज चर्चा की है और मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो लोग नहीं जानते होंगे कि किस तरीके की असल में स्थिति है, ये हमने दिखाने की कोशिश की है। थैंक यू मैम, आपने इतना टाइम दिया और आपने अच्छी तरीके से लोगों को समझाया कि वाकई में हो क्या रहा है ऑन दी ग्राउंड। बाकी अगर आप भी कुंभ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि जिस भगवान, जिस खुदा, जिस अल्लाह, जिस ईश्वर, जिस गॉड को हम खोजने के लिए दर दर भटक रहे हैं,
उसने ही हमें बनाया है, तो वो नहीं देखना चाहता होगा हमें दुख में, हमें पीड़ा में, हमें तड़पता हुआ, अपनों से बिछड़ता हुआ। इसीलिए वो हमें एक फैमिली, एक परिवार, एक घर देता है ताकि हम वहाँ खुश रहें। तो आप उस परिवार, उस घर को छोड़कर कुंभ में नहाने जा रहे हैं, अपने आप को कष्ट देकर नहाने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, गणेश जी को, माता जी, माता पार्वती को, जिनको भी आप मानते हो, वो खुश होंगे इस चीज से। आप अपने घर में रहिए, अपने नल से जो पानी आ रहा है उससे नहाइए और अपने आराध्य की पूजा करिए, उनके प्रति प्रेम समर्पित करिए, मानवता को बरकरार रखिए, किसी जरूरतमंद को मदद कर दीजिए उस पैसे से। वो ज्यादा खुश होंगे, आपके जो भगवान होंगे।